नमस्कार। योग न्यूज में मैं सागर पाठक आपका स्वागत करता हूं। कौन है देवव्रत महिषरेखी? 19 साल का वो तपस्वी जिसने 200 साल बाद काशी में दोहराया इतिहास। पीएम सीएम भी मुरीद। काशी में 19 वर्षीय देवव्रत महिषरेखी ने 200 साल बाद दंडक्रम पारायण कर इतिहास रचा। 50 दिनों की इस कठिन साधना पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी दी बधाई। जानिए कौन है देवव्रत महिषरेखी, उनकी उपलब्धि क्यों है खास। बिना किसी किताब को देखे, बिना रुके, लगातार 50 दिनों तक हजारों कठिन संस्कृत मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आज के दौरान में किसी के लिए असंभव सा लगता है, पर 19 वर्ष के एक युवक ने इसे सच कर दिखाया है। महाराष्ट्र के एक 19 वर्षीय युवक देवव्रत महिषरेखी ने वो कर दिखाया है जो पिछले 200 वर्षों में किसी ने नहीं किया। उनकी इस कठिन साधना ने न केवल काशी के विद्वानों को चौंका दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनका मुरीद बना दिया। कौन है देवव्रत महिषरेखी? देवव्रत महिषरेखी मूल रूप से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले हैं। महज 19 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों के प्रति वो समर्पण दिखाया है जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुर्लभ है। देवव्रत वर्तमान में वाराणसी यानी कि काशी के रामघाट स्थित वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के छात्र हैं। देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं और उन्होंने ही देवव्रत को इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया है। क्या है दंडक्रम पारायण साधना, जिसकी हर तरफ चर्चा? देवव्रत ने जिस उपलब्धि को हासिल किया है उसे वैदिक शब्दावली में दंडक्रम पारायण कहा जाता है। यह वेदों के पाठ की सबसे जटिल विधियों में से एक है। इस पाठ का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की माध्याह्न दिन शाखा से है। इसमें करीब 2000 मंत्र शामिल हैं। इसके पाठ के नियम भी कठिन हैं। देवव्रत को बिना किसी ग्रंथ को देखे कंठस्थ पूरी शुद्धता और लय के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करना था, और उन्होंने इसे कर दिखाया। यह अनुष्ठान लगातार 50 दिनों तक चला। उन्होंने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बिना किसी बाधा के इस उपलब्धि हासिल की। 30 नवंबर को दंडक्रम पारायण की पूर्णाहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपये दिया गया। दंडक्रम पारायणकर्ता अभिनंदन समिति के पदाधिकारी चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुबाराव, अनिल किंजवड़े, चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी, प्रोफ माधव जरनाधन रटाते व पांडुरंग पुराणिक ने बताया कि नित्य 3.5 से 4 घंटे पाठ कर देवव्रत ने इसे पूरा किया। देवव्रत महिषरेखी की उपलब्धि क्यों ऐतिहासिक? देवव्रत की उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि दंडक्रम पारायण का यह कठिन स्वरूप पिछले 200 वर्षों में किसी ने पूर्ण नहीं किया था। इससे पहले लगभग 2 सदी पूर्व नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आज के डिजिटल दौर में जब याददाश्त पर तकनीक हावी है, एक 19 साल के युवा द्वारा हजारों मंत्रों को कंठस्थ करना और उन्हें त्रुटिहीन सुनाना एक चमत्कार जैसा है। देवव्रत की इस सिद्धि ने देश के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। योग न्यूज ब्यूरो, सागर पाठक, नासिक। वेद मूर्ति की उपाधि पाने के लिए किस तरीके से? ये वेद मूर्ति उपाधि पाने के लिए नहीं किया इसने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्कारणों सडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप परिणाम से आपको इन्होंने बुलाया नहीं है, फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया। उसी प्रकार इन्होंने वेद अध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नए युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप मंत्र जाप ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद है, पिताजी बताएंगे। गुरुजी है, ये गुरुजी बताएंगे। गुरुजी है, गुरुजी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीज है। हाँ, उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसके कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है,
क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है, उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है, इस माध्यम से पारायण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको एक सम्मान दिया है, कितना बड़ा ये सम्मान है और आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? जी, उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की और उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है, और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। जो आपने उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में बताइए, ये कितनी बड़ी, क्या अगर अपने शब्दों में आप नहीं कह सकते, फिर भी ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। ये क्या आपने हासिल किया, इसके बारे में जरा बता दीजिए। वो गुरु जी बताएंगे आपके बारे में। एक लाइन में बता दीजिए जो आपने किया है, क्योंकि ये पहले 200 साल पहले ये सोचा गया था इतिहास अपने शब्दों में ये किस तरीके से क्या संदेश? इसके पूर्व में 100-200 साल पूर्व आप में सुनिए, इनका सुन लीजिए। नासिक में नारायण शास्त्री गुरुजी थे, जिन्होंने इसी परंपरा से यह पारायण किया था। उसके पूर्व में किसी ने किया, यह माना नहीं जा रहा है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए, यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्नगर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। विश्व कल्याण यही हेतु है और इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये छात्र ऐसे बालक मिलेंगे। आगे का आगे अरे हो गया आगे का क्या लक्ष्य है आपका? क्या टारगेट है आगे, कहाँ तक सनातन धर्म का पताका बुलंद करना चाहिए? जी, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है। गुरुजी जैसा कहेंगे उसी आज्ञा को मानकर हम आगे चलेंगे, यही हम कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं कि आपने सनातन की ओर एक कदम बढ़ा है, उसके लिए